कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व दीपावली के अगले दिन आता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन लोग घर के आंगन में या घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भी भोग लगाया जाता है। चलिए ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित दुबे से जानते हैं गोवर्धन पूजा की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। दीपावली की यह पंचमालिका का यह जो पर्व है उसका एक अंग है प्रतिपदा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आशय यह है कि अन्नकूट का विधान। अन्नकूट संपूर्ण भारत में अत्यधिक प्रचलन में है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीनाथ द्वारा जो अन्नकूट किया जाता है वह सैकड़ों मन का होता है। सैकड़ों क्विंटलों की सामग्री भगवान को अर्पित की जाती है और उसे सारे के सारे भील लूट कर ले जाते हैं। यह अन्नकूट का जो पर्व है भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। गोवर्धन पूजन का विधान इसी के साथ जुड़ा और यह कहा भी गया है कि यदि भगवती की लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो रही है तो उसका वितरण चारों ओर होना चाहिए। चाहे वह आप शिक्षा के ऊपर चैरिटी के माध्यम से करें या अन्न का दान करके करें, सबको बांटकर यदि आपने उसका प्रसाद ग्रहण किया तो वही लक्ष्मी आपके लिए अत्यंत मनोनुकूल हो जाएगी और आपके लिए वह लक्ष्मी लाभकारक हो जाएगी। जब इस विधि से आपका जीवन चलेगा, त्याग की भावना आएगी, असीम प्रेम की प्राप्ति होगी और आपका जो परिवार है सुखी रहेगा। आज के दिन गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाई जाती है, अनेक प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, भगवती महालक्ष्मी को खीर अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए इस पर्व में खीर का भोग नहीं लगाया जाता। 7 प्रकार के चावल बनेंगे, सारी की सारी दालें बनेगी, अनेक प्रकार के 56 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे भगवान को, लेकिन खीर का निषेध कर दिया जाता है। तो अन्नकूट का पर्व आप अपने पड़ोसियों के साथ वितरण करके मनाएंगे तो आपका जो आनंद है चतुर्गुणित हो जाएगा। दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित दुबे ने बताया कि भाई दूज भाई बहन का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और भाई को तिलक लगाए जाने तक बहनें कुछ भी नहीं खाती है। भाई दूज के दिन बहनें भाइयों का अक्षत और रोली से तिलक करती हैं और उसके बाद भाई को मिठाई खिलाकर उन्हें नारियल देती हैं। मान्यता है कि यदि कोई भाई बहन के ससुराल जाकर तिलक लगवाकर भोजन करता है तो वह अकाल मृत्यु से बच जाता है। इस पर्व को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए उनके घर गए थे और यमुना जी ने उनका तिलक लगाकर आदर सत्कार करते हुए भोजन करवाया था। तब से ही यह दिन भाई दूज या यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। ये भाई दूज का जो पर्व है कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन मनाया जाता है। इस दिन चित्रगुप्त जयंती भी मनाई जाती है और धर्मशास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि आज के दिन यमराज अपनी बहन से मिलने, यमुना से मिलने के लिए ये यमुना जी के तट पर आते हैं, यमुना से भेंट करते हैं,
यह अनादिकाल की परंपरा आज भी चली आ रही है। और यम और यमुना दोनों सूर्य की संतानें थीं। तो यम ने यमुना से कहा कि बहन आशीर्वाद मांगो, क्या तुम्हें चाहिए। तो यमुना ने यही कहा कि यम द्वितीया के दिन जो भी मेरे इस जल में आकर अवगाहन करे, इस तीर्थ का सेवन करे, उसके ऊपर यम की यात्रा किसी प्रकार से न हो। तो यमराज ने वह वरदान दिया और आज भी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर हजारों लाखों श्रद्धालु यम द्वितीया के दिन जाकर मथुरा में यमुना नदी में स्नान करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। और इसलिए यह जो पर्व है अत्यंत सुखद पर्व है, जिसके माध्यम से हमारी एकता भी प्रदर्शित होती है।